गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं फूड टेक स्कॉलर्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रीवियस क्लास में लगभग 4-5 क्लास हो चुकी हैं जिनमें हमने फसाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉज, इंटरनेशनल लॉज, इंडियन लॉज, सबको हमने कवर किया है। आज हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो हमारा सीरीज चल रहा है जीरो टू हीरो, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के एमसीक्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट उसमें आते हैं, लगभग आप मान के चलिए कि आप लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन से लगभग मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर किए जाते हैं। ठीक है, जितना उसमें हो सकता है हम पूरा अपना प्रयास करते हैं कि उसमें उन चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनको कवर किया जाए। ठीक है, ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो फूड साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे फूड केमिस्ट्री हो गया और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डेरो टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, इन सब से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए क्लासेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स फसाई CFSO TO मतलब टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, फसाई असिस्टेंट या फूड एनालिस्ट या फिर किसी भी स्टेट FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और उन सबको ये क्लास को क्या है, पूरे तरीके से बहुत अच्छे से उसको देखना है, नोट्स को बनाते हुए चलना है, देन रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, आज हमारा क्लास 6 है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास हुई अच्छा लगा होगा और उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए जो है हमने जो बताया, जो सॉल्व करवाया, जो क्वेश्चन को करवाया, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हुए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेशन में आगे। दोस्तों, जो ये हमारा फूड टेक स्कॉलर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ये इनिशिएटिव है हमारे मेन एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का। ठीक है, हमारा मेन चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग है, उसी का इनिशिएटिव चैनल फूड टेक स्कॉलर्स है। एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का ये ऑफिशियल ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो में दिया गया है, वीडियो में ठीक है दिया गया है। उसे क्या करें, उस लिंक पे जाएं, वहाँ क्लिक करें, देन क्या करें, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे इसमें जो डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे वेरियस एग्जाम के। और इसमें और क्या मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कुछ फ्री कोर्सेस मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब मिल जाएंगे, फ्री क्विजेस आपको वहाँ मिलेंगे, ICR के नोट्स मिलेंगे और एग्ज़ाम के सिलेबस मिलेंगे, जो एग्ज़ाम अपकमिंग है या फिर जो मतलब अभी जिनका फॉर्म वगैरह पड़ चुका है, तो उनके लिए वहाँ पे ये सिलेबस मिल जाएगा। YT क्लास नोट्स भी आपको क्या है वहाँ पे मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लें, देन आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक राइट वे में लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप इसे क्या करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप गूगल प्ले स्टोर से भी एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर्स का। इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, खासकर वो स्टूडेंट जो क्लास में नए हैं, ताकि क्या हो, कोई अपकमिंग वीडियो हो तो उनको क्या है, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें। तो वो क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से करवा दें। हमारा क्वेश्चन आज है, पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज के लिए। हाउ मेनी मेन एक्टिविटीज डज AFO हैव
सॉरी, हाँ FO है, मतलब FAO की कितनी मुख्य गतिविधियां हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, तो और वो कितनी है, कितनी है, 5 हैं। वो 5 कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। बात करते हैं 5 एक्टिविटीज हैं, 5 गतिविधियां इसकी, वो कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों, पहला है प्लानिंग। पहला क्या है, प्लानिंग है, यानी FAO क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्लानिंग ही करेगा किसी चीज को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप भी प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमें करना है, और जो है ये इसका सिलेबस है, ये एग्जाम टाइम है, इतना टाइम बचा हुआ है, इसका एग्जाम अब होना, तो सारी चीज़ें आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना प्लानिंग, कि हमें ऐसे ऐसे करना है, एग्जाम को इस प्रकार से करेक्ट करना है, इस प्रकार से हमें मॉक लगाना है, क्या चीज़ें उसमें गलत हैं, क्या सही है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं, और आप क्या होते हैं, फिर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, मतलब कोई वर्क आपको करना है तो आपको प्लानिंग बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या करता है FAO जो है वो भी प्लानिंग बनाता है। मान लो कोई पॉलिसी हुआ, ठीक है, कोई रूल एंड रेगुलेशन हुए, इन सबको क्या करता है भैया, बनाता है अपने काम करने के लिए, ठीक है। सेकेंड की अगर हम बात करें, किसकी, सेकेंड की अगर बात करें, सेकेंड में क्या आता है भैया, ड्राफ्टिंग लेजिस्लेचर, क्या, ड्राफ्टिंग लेजिस्लेचर, ठीक है, ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन है, सॉरी, ठीक है, क्या है, लेसन है, लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है भैया, तो इसमें मान लो जो इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं FAO की, उनके लिए मान लो कोई रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है, ठीक है, क्या रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है, कोई गाइडलाइन दे रहा है, मतलब दिशा निर्देश दे रहा है, कोई और उनके लिए सिस्टम बना रहा है कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है, इस प्रकार से करना है, मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि उनको गाइड करना, कोई उनके लिए नियम बनाना, कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाना, कोई नया लॉज लाना, उसमें ऐड करना, कोई अमेंडमेंट्स करना, तो ये सब जो है आपके ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन में आ जाते हैं। किस में आते हैं भैया, ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रिएटिंग नेशनल स्ट्रेटजी, क्या, क्रिएटिंग नेशनल स्ट्रेटजीज, ठीक है, क्या भैया, मान लो कोई स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी है, कोई बनाना है, तो उसको क्या करता है, क्रिएट करता है किसी भी राष्ट्र के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे मेंबर हैं, कई कंट्री मेंबर हैं, तो उनके लिए क्या करता है, ये फॉलो करता है, क्या करता है, क्रिएट करता है नेशनल स्ट्रेटजी को। कि देखिए होता क्या है कि हर एक राष्ट्र का अपना अपना सिस्टम होता है, अलग अलग उसके लॉज होते हैं, अलग अलग उसका नियम होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो FAO क्या है भैया, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब काम करता है तो उसको सारी चीज़ों को देखना होता है, हर एक राष्ट्र को देखना होता है, जो इसके मोस्टली जो मेंबर हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसे क्या करना होता है, काम करना होता है। और ये क्या करता है भैया, उन कंट्रीज को हेल्प करता है, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाता है, प्लानिंग बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या है,
फोर्थ पॉइंट हमारा है पब्लिक प्राइवेट कोलाबरेशन। क्या? पब्लिक प्राइवेट कोलाबरेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सिटीज ट्रेड कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप होता है जो इसका पब्लिक या प्राइवेट, जैसे कोई ट्रेड करना है आपको, आप किसी से कोई चीज पार्टनरशिप करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दोनों लोग उसको मिल के काम करें। क्या करें? दोनों लोग जो है उसको मिल के काम करें ताकि कोई दिक्कत ना हो और काम क्या हो, बढ़िया से हो सके। क्योंकि जहाँ एक लोग कर रहे हैं और वहीं दो लोगों का दिमाग लगेगा, दो लोगों के उसमें लोग लगेंगे, दो लोगों के नियम लगेंगे, तो चीज़ें और अच्छी होंगी, ठीक है। होता नहीं, बहुत सारी चीज़ें दो अदर कंट्री होती हैं, जैसे युद्धाभ्यास करती हैं मिल करके दोनों, और बहुत सारे कार्य करते हैं मिल करके। कोई भी काम होगा जब मिल करके होगा तो बहुत अच्छे से होगा। उसी प्रकार से क्या करता है भैया, ये भी पार्टनरशिप यानी कोलाब्रेशन करता है। देन उस पर जो फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, फूड से कोई भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो उन पे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या है, रिस्क प्रिजर्वेशन। रिस्क प्री, ठीक है, रिस्क प्रिजर्वेशन। क्या है? रिस्क प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी प्रकार की कोई रिस्क है तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। मोस्टली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इसके कंट्री मेंबर हैं, ठीक है, तो उन पे कोई भी रिस्क आता है अगर फूड से रिलेटेड, तो उनको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ये इसके मेन 5 पॉइंट थे, किसके, FAO के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं पे वो काम करता है, यही इसकी गतिविधियां, यही इसकी एक्टिविटीज हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्या, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वर्क्स इन हाउ मेनी इवन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कहने का ये है कि जो कोडेक्स है एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाओं में काम करता है। जो इवन की एजेंसी आप हमने पढ़ा इसके बारे में, CAC है, वो कितने ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करता है, वो कौन कौन से लैंग्वेज हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में लिख लें वो कौन कौन से और कितने हैं। तो कितने हैं चलिए देख लेते हैं, देन कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो कितने हैं भैया, 6 हैं। कौन कौन है चलिए देखते हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसके। तो वो कौन कौन से लैंग्वेज है, जैसे अरेबिक है आपका, क्या अरेबिक है, चाइनीज है, क्या भैया, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज हो गया, अरेबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन है, क्या रशियन, एंड नेक्स्ट क्या स्पेनिश है, क्या स्पेनिश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लैंग्वेज हैं। इन्हीं वो ऑफिशियल लैंग्वेज पे CAC काम करता है, ठीक है। कौन, CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है इसी पे काम करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में कई बार हमने क्या किया है, इसको रखा है और आप लोग इसको जो है समझ चुके हैं कि क्या होता है। लैंग्वेजेस आप याद रखिएगा कितनी होती हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना है और आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बॉडी इज इन कोडेक्स दैट हैज लिमिटेड, क्या? दी बॉडी इन कोडेक्स दैट हैज लिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड whose sessions are not open to the public। क्या रहा है, चलिए पहले ऑप्शन फिर सामने लाते हैं। मतलब कोडेक्स में वह निकाय, कोडेक्स में वह निकाय जिसकी भागीदारी समित है और जिसकी सत्र जनता के लिए खुले नहीं हैं। क्या है भैया? जनता के लिए खुले नहीं है। मतलब कोडेक्स का कोई भागीदारी निकाय है, कोई पार्टिसिपेटिंग कमेटी है, लेकिन जो सत्र होता है उसका, ठीक है, वो जनता के लिए खुले नहीं होते हैं। वो क्या होता है? जनता के लिए खुले नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है एग्जीक्यूटिव कमेटी, मतलब कार्यकारी समिति। क्या भैया? कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति का मतलब क्या होता है? तो कार्यकारी समिति का मतलब वो होता है कि किसी भी एजेंसी के लिए क्या करता है, प्लान बनाता है। मान लो कोई बिजनेस वाली एजेंसी बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएगा, मार्केट को मेंटेन करेगा, क्या क्या उसमें लैक हो रहा है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों पे जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी, उस स्ट्रेटजी को बनाएगी, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके जो मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देगी। क्या क्या उसके प्रोडक्ट रहने वाले हैं, किस किस प्रोडक्ट पे कार्य होने वाला है, वो सभी कार्य को एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है क्या करती है भैया, स्ट्रेटजी के हिसाब से फॉलो करती है, उसको बनाती है, उसको फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें किसकी, कमोडिटीज कमेटीज। ठीक है, क्या? कमोडिटीज कमेटी। ये क्या है भाई? वर्ड से ही क्लियर है, शब्दों से ही स्पष्ट है कि जो कोई कमोडिटी होता है उसके लिए अगर कोई कमेटी बनाई जाती है, किसी वस्तु के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है तो क्या होता है भैया, कमोडिटी कमेटी होता है। मतलब वस्तु पे वो कार्य करता है। जो कमेटी होती केवल वस्तुओं पे ही कार्य करती है। ये क्या करता था, पूरा प्लानिंग बनाता था, पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करता था, कैसे कैसे क्या क्या करना है। बट कमोडिटीज कमेटी में क्या होता है कि ये केवल वस्तुओं से जुड़े हुए निर्णय लेता है, उसी पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, जनरल सब्जेक्ट कमोडिटीज, मतलब सामान्य विषय समितियां। ये तो था कमोडिटी समिति, मतलब किसी भी कमोडिटी, किसी पार्टिकुलर कमोडिटी। बट ये क्या है, सामान्य विषय कमोडिटी, मतलब किसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। उस पर अगर ये काम कर रहा तो वो क्या होता है भैया, जनरल सब्जेक्ट कमोडिटी होता है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन की, तो FAO WHO कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज। क्या? कमेटीज, यानी FAO WHO समन्वय समितियां। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो FAO है मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, देन WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों मिल करके जब कोई कार्य करते हैं, इनकी एक समितियां होती हैं, मिल करके काम करते हैं, तो क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी होता है। किसकी? FAO और WHO। इस प्रकार से हमने कई देखा है कल के क्लास में। जैसे आपका CAC हो गया, यही दोनों उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, CAC था और कई था, मतलब 2-3 और हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उस पर भी यही दोनों उस पर काम करते थे, क्योंकि मोस्टली ये फूड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो दोनों किससे रिलेटेड है भैया, हेल्थ है। फूड भी क्या है, हेल्थ के लिए ही चीज़ें मेंटेन करता है। तो दोनों क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। चलिए बात कर लेते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं कि कौन सा इसमें सही है। तो कौन सा है भैया, पहला जो है आंसर, एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकारी समिति, यानी
दी बॉडी कोडेक्स दैट लिमिटेड पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ इनको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिसीजन लेने होते हैं, प्लानिंग बनाना होता है, तो यहाँ भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ वो लोग बैठते हैं जो कमेटी के क्या होते हैं, मेन होते हैं, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो उसमें 2-4 पर्सन मेन होते हैं, वही यहाँ पे क्या करते हैं, बैठते हैं, देन प्लानिंग बनाते हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, किस प्रकार से उसे मार्केट में लाया जाए, किस प्रकार से उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए ताकि हमारा कार्य क्या हो, अच्छे से हो। तो इसमें बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ भीड़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो मेन ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, कमेटी के जो भी मेंबर होते हैं, वो बैठ के इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है भैया, CCFA स्टैंड फॉर, कह रहा है कि जो CCFA है वो क्या है, स्टैंड फॉर, मतलब इसका मतलब क्या है, कह रहा है ये। देख लेते हैं CCFA क्या होता है। कह रहा है पहला ऑप्शन, कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडल्ट्रेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा भैया, कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, ठीक, या फिर कोडेक्स कमेटी ऑन फ्रूट एडिटिव्स, या लास्ट ऑप्शन कोडेक्स कमेटी ऑन फैट एडिटिव्स। इन सब का मतलब तो आपको पता होगा। एडिटिव्स से मतलब यहाँ क्या है, एडल्ट्रेंट है, खाद्य अपमिश्रण पर कोडेक्स समिति, मतलब कोई खाद्य है उसमें जो मिक्सिंग हो रहा है, मिश्रण किया जा रहा है, हो रहा है, तो उस पर अगर कोई समिति है, कोई बनी हुई है, तो क्या होता है, कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडल्ट्रेंट्स होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, इसके बारे में हम लोग कल ही अभी बहुत विधिवत चर्चा किए थे कि फूड एडिटिव्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल क्या किया था भैया, विधिवत चर्चा की थी कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे प्रिजर्विंग हो गया, किसी चीज़ को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, किसी फ्लेवर्ड को उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती थी, आपके फूड एडिटिव्स में आती थी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कोडेक्स कमेटी ऑन फ्रूट एडिटिव्स, मतलब आप फ्रूट के कोई, मान लो फ्रूट से आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कहीं पे ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, फ्रूट एडिटिव्स होता है। ठीक है, या फ्रूट में ही कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, तो क्या होता है, फ्रूट एडिटिव्स होता है। उस पर ये कोडेक्स कमेटी ऑन वर्क करती है। ठीक है, कोडेक्स कमेटी ऑन फैट एडिटिव्स, मतलब वसा योजकों, मतलब वसा को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो कोडेक्स कमेटी ऑन फैट एडिटिव्स होता है। मूव करेंगे हम इस पे कि इसका जो CCFA का मतलब क्या होता है, इसका मेन मतलब क्या होता है। बाकी तो इसमें दिया है, मैंने इसे जनरली ऐसे समझा दिया कि अगर इस प्रकार से कोई कमेटी होती है तो ऐसे वो कार्य करेगी, इस बेस पे काम करेगी। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया उसका क्या मतलब होता है, देख लेते हैं। क्या है भैया, कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, यानी यही इसका जो है ऑप्शन बी सही है, फूड एडिटिव्स इसका मेन होता है। बाकी ये सब हमने यूं ही ऐसे समझाया है। ठीक है, बाकी इस प्रकार की कोई कमेटी अगर होती है तो ऐसे इस पे काम करेगी, जैसे फूड एडिटिव्स पे काम करते हैं। ठीक, इस पे फूड एडिटिव्स पे काम करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने फैक्चुअल मोस्टली पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ जैसे एब्रीविएशन, मतलब फुल फॉर्म वगैरह होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बेस क्वेश्चन करेंगे, ये उसको देखना है, पढ़ना, समझना है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी फैक्ट तो आते ही आते हैं, हमने मोस्टली पूरा प्रयास किया कि फैक्ट कवर हो जाए, और हमने करने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से या हमने एक्स्ट्रा लिख के बताया हो, बोल के, मतलब वर्बली मैंने बताया होगा, बट हमने मोस्टली कवर करने का प्रयास किया है। ये क्या कह रहा है, CCFA FFP, वहाँ क्या था, CF
क्या था वहां पे, CCFA था, यहां पे क्या है CCFFP है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका स्टैंड फॉर मतलब इसका मतलब क्या होता है ये भी वही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन पे मूव करेंगे, कमेटी ऑन फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स, मतलब कहने का ये है कि मछली और मत्स्य उत्पाद समिति, मतलब कहने का ये है कि अगर फिश से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा, कोई समिति अगर उस पर कार्य कर रही कि उसको कैप्चरिंग कैसे करना है, ठीक है, उसको स्टोरिंग कैसे करना, उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसको कैसे मार्केट में सेल करना, कब तक स्टोर करना, ये सारी चीज़ें वो किस पे आती है, आपकी कमेटी ऑन फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, कमेटी ऑन फिश एंड फूड प्रोडक्ट्स, सीधा बात है, अगर फिश पे काम हो रहा है और किस पे, फूड प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, तो वो कौन सी कमेटी होगी, फिश एंड फूड प्रोडक्ट्स कमेटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कमेटी ऑन फिश एंड फैट प्रोडक्ट्स, मतलब अगर फैट पे काम हो रहा है या फिश पे काम हो रहा है तो कौन सा कमेटी होगा, फिश एंड फैट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कमेटी ऑन फैट्स एंड फिशरी प्रोडक्ट, मतलब अगर फिशरी पे काम हो रहा है, मत्स्य पे और फैट्स पे काम हो रहा है तो वो कमेटी कौन सी होगी, फैट्स एंड फिशरी प्रोडक्ट। ऐसा जनरली यहाँ हमने लिखा है या लिखा गया है क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार से होगा। बट इसका मेन मतलब क्या है, इसमें तो सब वही दिख रहा है, तो अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। क्या है भैया, कमेटी ऑन फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्या, ये ऑप्शन आपका सही है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका ये सही होगा, बाकी सब में वही चीजें आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट से आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम, जैसे फसाई, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर, साथ ही साथ टीओ एनालिस्ट, तो उसके लिए हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म जो है वो कंप्लीट कोर्स लेकर आया है आप लोगों के लिए। इस कोर्स के फीचर क्या क्या हैं, इसमें जो है वीडियो लेसन्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, कहने का मतलब ये है कि वीडियो के लेसन के माध्यम से जो एग्जाम का सिलेबस होगा उसे पूरी तरह से क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, A to Z उसको कवर किया जाएगा। क्लास नोट्स प्रिंटेबल, मतलब जो इसमें नोट्स आपको मिलेंगे, जो क्लासेस होंगी उनके जो नोट्स होंगे वो आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या भैया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐसे मिलेंगे जो एक्सपर्ट के द्वारा क्या करेंगे, डिजाइन किया गया है। देन आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपके इसमें ई बुक फॉर एग्जाम प्रिंटेबल, मतलब आपको यहाँ पर ई बुक भी मिलेगा जिसको आप क्या कर सकते हैं भैया, प्रिंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, कैसे है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस कोर्स को आप क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे क्या करें, उसे इंस्टॉल कर लें और वहाँ से कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करें, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर एंड जीके का मेन ऑफिशियल वेबसाइट www.agriculturegk.in, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने सपना देख रखा CFSO या किसी भी स्टेट FSO या TO बनने का, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मददगार होगा, आपके सपने को साकार करेगा। तो आप क्या करें, फटाफट आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें या वेबसाइट पे विजिट करके इस कोर्स को क्या कर सकते हैं भैया, बाय कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं।
बात करें इसके प्राइस की तो एक मिनिमम प्राइस आपके लिए रखी गई है, एक अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है 3199, जो कि एक मिनिमम प्राइस है अगर एग्जाम के लेवल से देखा जाए। ठीक है, तो आपको देर नहीं करना है क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जैसा कि अभी MPPA SCFSO का आ गया है, तो उसके लिए भी क्या है, हमारे ऐप पे कोर्सेज चल रही हैं, आप वहाँ उसके भी क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की जा रही हैं और आप अपने एग्जाम अपना प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं भैया, बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए, ये आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है भैया अगला क्वेश्चन? कह रहा है विच एजेंसी प्रोवाइड्स एडवाइस एंड सपोर्ट, मतलब क्या करता है भैया, प्रोवाइड करता है एडवाइस और सपोर्ट ऑन लेवल्स ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड कंटामिनेशन, क्या कंटामिनेशन इन फूड्स एंड फूड इरी फूड इराडिएशन। कहने का मतलब ये है कि कौन सी एजेंसी है जो फूड में कोई अगर कंटामिनेशन है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है कि भैया इसको ऐसे होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बात कर लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कौन सी एजेंसी खाद्य पदार्थों में रेडियो न्यूक्लाइड प्रदूषण के स्तर और, सर ये प्रदूषण होना चाहिए, क्या कंटामिनेशन सही है, संदूषण के स्तर और खाद्य विवरण पर सलाह और सहायता प्रदान करती है। मूव करते हैं हम ऑप्शन की तरफ। पहला क्या कह रहा है ऑप्शन, IAEA, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, फिर ये काम क्या करता है, ये है क्या चीज, ये जान लेते हैं। ठीक है, क्या है IAEA? क्या था IAEA? फुल फॉर्म की अगर हम बात करें इसके IAEA के, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। क्या होता है भैया, इंटर नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। करता क्या है, देख लेते हैं क्या करता है ये किसके साथ मिलके काम करता है, वर्क विथ FAO, मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिल करके काम करता है। करता किस पे है और करता क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब करता क्या, तो प्रोवाइड करता है ये एडवाइस एंड सपोर्ट ऑन लेवल ऑफ कंटामिनेशन इन फूड, मतलब क्या करता है ये, कंटामिनेशन अगर कोई फूड में होता है या ऐसा कोई संभावित है, तो उसको क्या करता है, एडवाइस या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करता है भैया, एडवाइस एंड सपोर्ट ऑन लेवल ऑफ कंटामिनेशन, क्या कंटा
कंटामिनेशन इन फूड एंड फूड इरिडेशन इन फूड एंड फूड इराडिएशन। ठीक है, मतलब जो फूड से जुड़ी हुई कोई कंटामिनेशन है तो उस पर क्या करता है, सपोर्ट और सलाह देता है। क्या करता है, सपोर्ट और एडवाइस देता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्या था नेक्स्ट ऑप्शन, वो आइए। क्या था भैया, वो आइए। ये क्या है, वो आइए। इसका क्या मतलब होता है, वो आइए का, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। क्या होता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या होता है भैया, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस पे काम करता है, ये एनिमल हेल्थ पे काम करता है। किस पे काम करता है भैया, एनिमल हेल्थ पे काम करता है। एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। क्या, डिजीज कंट्रोल। ठीक है, किस पे, डिजीज कंट्रोल। ठीक है, एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल से रिलेटेड ये काम करता कौन, वो आई ये। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करें। क्या था हमारा, आईएसओ। क्या, आईएसओ। आईएसओ ये क्या है, लिखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या काम करता है, देख लेते हैं ये क्या काम करता है। तो डेवलप करता है स्टैंडर्ड ऑन वेरियस सेक्टर। क्या करता है, डेवलप करता है, कोई मानक निर्धारित करता है, डेवलप करता है वेरियस सेक्टर, बट मोस्टली भी ये भी किस पे, फूड सेक्टर पे ही फोकस करता है। मतलब काम सभी सेक्टर पे करता है, लेकिन अगर बात करें प्रायोरिटी की तो कहीं ना कहीं ये फूड इरिडेशन एंड रेडियो न्यूक्लाइड पे भी ये काम करता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या करता है ये क्या करता है, डेवलप स्टैंडर्ड वेरियस सेक्टर। क्या करता है भैया, डेवलप स्टैंडर्ड वेरियस सेक्टर, बट क्या, बट इट्स वर्क ऑन बट इट्स वर्क ऑन फूड इराडिएशन। क्या, फूड इराडिएशन, बट इट्स वर्क ऑन फूड इराडिएशन, मतलब या फिर फूड कंटामिनेशन, मतलब फूड से जुड़े हुए कार्य इसकी प्रायोरिटी होती है, बट वर्क करता है या मानक निर्धारित करता है, स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, स्टैंडर्ड निर्धारित करता है सभी वेरियस सेक्टर के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, आईएसओ होता है। इराडिएशन एंड क्या है, लिखिएगा, रेडियो न्यूक्लाइड।
रेडियो न्यूक्लाइड लेबल्स, ठीक है, क्या लेबल्स। मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि IAEA क्या है, वो IAEA क्या है और ISO क्या है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं इंटरनेशनल एनिमल ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, ठीक है, क्या इंटरनेशनल एनिमल ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया। क्या लिख सकते हैं, इंटरनेशनल एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्या आता है, FAO। इसके बारे में आपको पता है, बार बार लिखने या पढ़ने की उसके बारे में जरूरत नहीं है। हमने समझ लिया OIE, ISO, सॉरी ये E है, ये नहीं है, ठीक है। ठीक, OIE है, सॉरी। चलो मूव कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। क्या सही है, IAEA सही है। इसमें जो है क्या करता है, यही डील करता है इस पे कंटामिनेशन से जुड़ी हुई चीजों पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि TBT स्टैंड्स फॉर, मतलब TBT का मतलब है क्या है, TBT है क्या, देख लेते हैं। किसी का फुल फॉर्म ही है टोटल बैरियर्स टू ट्रेड्स, मतलब व्यापार में कुल बाधाएं। मान लो अगर कोई ट्रेड्स हो रहा, कोई व्यापार हो रहा है, तो उसमें जितनी भी बाधाएं आ रही, कोई समस्या आ रहा है, तो वो क्या होता है, टोटल बैरियर्स टू ट्रेड होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब व्यापार में तकनीकी बाधाएं। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कोई टेक्निकल इशू भी आ सकता है, तो क्या होता है भैया, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टोटल बैरियर्स टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर उसमें कोई बाधा आ रही है, उसमें कोई टेक्निकल बैरियर्स आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, टोटल बैरियर्स टू ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रांसपोर्टेशन, ये था टोटल था, ये टेक्निकल है, ठीक है। अगर टोटल बैरियर्स कोई ट्रांसपोर्टेशन में बाधा आ रही तो क्या होता है, टोटल होता है। और ये क्या होता है, कोई टेक्निकल आ रहा है तो वो क्या होता है भैया, वो टेक्निकल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कोई टेक्निकल बाधाएं हो सकती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं TBT मतलब ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। बाकी तो अब ये सब कॉमन सेंस है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर व्यापार से जुड़ा हुआ कोई चीज टेक्निकल रूप से कोई समस्या आती है तो वो क्या हो, किसका फुल फॉर्म है, TBT का है, ठीक है। बाकी इसमें सब TBT के ही लग रहे हैं, बट यही चीज तो ध्यान देना है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द SPS। ये क्या होता है, SPS एग्रीमेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा SPS समझौते के दायरे में नहीं है, ठीक। पहले की बात करें ह्यूमन हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य, किससे, मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है उससे जुड़ी हुई चीजें जो है क्या इसमें नहीं आती, इसका स्कोप SPS एग्रीमेंट का नहीं है। एनिमल हेल्थ, क्या पशु का जो स्वास्थ्य है वो इसमें नहीं आता, मनुष्य का स्वास्थ्य नहीं आता। प्लांट हेल्थ की बात करें तो पौधों का जो स्वास्थ्य होता है, भाई इनकी तो निगरानी रखनी पड़ती है, देख रहे पौधों की, तो क्या वो इसमें नहीं आता। या फिर टेक्निकल रेगुलेशन, तकनीकी निकाय इसमें नहीं आता, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू हो, कोई टेक्निकल दिक्कत हो, कोई टेक्निकल निकाय हो, तो क्या इसमें नहीं आता। देख लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SPS एग्रीमेंट क्या होता है।
क्या भैया, SPS एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। SPS एग्रीमेंट, ठीक है, क्या SPS एग्रीमेंट, ये क्या होता है, इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। द एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। क्या होता है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है, ऐसे दी क्या दी दी एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन, क्या दी एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, क्या फाइटोसैनिटरी, मतलब कहने का ये मतलब है कि सैनिटरी वगैरह जिससे साफ सफाई इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली इसका फुल फॉर्म यही होता है, क्या सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, लेकिन लिखा ऐसे जाता है द एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, ठीक है। ये क्या करता है भैया, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ, ठीक, एनिमल हेल्थ, क्या ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इनको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ क्या करता है, प्लांट हेल्थ हो गया, क्या हो गया भैया, प्लांट हेल्थ हो गया, इन सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है या फिर कवर करता है। ट्रीट इसको कौन करता है, क्या ट्रीट कौन करता है, तो ट्रीट बाई कौन, WTO, कौन करता है, WTO इसको ट्रीट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको क्या करता है, ट्रेड करता है, ठीक है, सॉरी मतलब ट्रीट करता है। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन इसका सही होने वाला है। SPS एग्रीमेंट क्या है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन सा जो है समझौते के दायरे में नहीं है, तो टेक्निकल रेगुलेशंस नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी हमने क्या ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ के बारे में पढ़ा, वो सब इसमें आते हैं। बात करें हम किसकी, तो हमारा जो 9th क्वेश्चन कह रहा है NCCP स्टैंड्स फॉर, NCCP का मतलब है इसका भैया, NCCP का मतलब क्या है, ये होता क्या है NCCP, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, पहले ऑप्शन पे मूव कर लेते हैं। नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, पहले इसको समझेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसी में, ठीक है, कोई तो इसमें है ही, नेशनल कोडेक्स कमेटी पॉइंट, नेशनल कमेटी कॉन्टैक्ट पॉइंट, या फिर नेशनल कमेटी कोडेक्स पॉइंट, ठीक। मतलब कहने का ये है इसमें से वो कौन सा इसका फुल फॉर्म होगा और वो होता क्या है, ये हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, क्या नैशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, ईच मेंबर, कहने का ये मतलब है कि जो इसमें कंट्रीज होती हैं, जो इसके मेंबर होते हैं NCCP के, वो क्या होते हैं भैया, वो
सीएसी के कहीं ना कहीं किसके कोडेक्स के ही अंडर में आते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए कार्य करते हैं। किसके अंडर में? कोडेक्स के। ठीक है, सीएसी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी। और क्या करता है ये? तो इसका जो लेजिंग होता है, मतलब संपर्क जिसे कहते हैं, क्या? लेजिंग संपर्क होता है, पॉइंट है ये बिटवीन किसके बीच बीच इसके बीच ये पॉइंट, मतलब जो है कांटेक्ट होता है, ये क्या है? कांटेक्ट पॉइंट। देख लेते हैं। तो कोई जैसे सीएसी हो गया एंड कोई किसी नेशन की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, क्या? नेशंस गवर्नमेंट, मतलब जो सीएसी है और कोई किसी भी देश की गवर्नमेंट है, उसके बीच जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपका नेशनल कोडेक्स कांटेक्ट पॉइंट होता है। सीधा बात। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो नेशनल कोडेक्स कमेटी पॉइंट, ये क्या होता है भैया? वर्ड से यानी शब्द से क्लियर हो रहा है कि कमेटी से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं। ठीक है, यानी कोई अगर यहाँ पे टेक्निकल मैटर होता है, क्या होता है? टेक्निकल मैटर होता है, तो उससे जुड़े हुए कार्य क्या करते हैं? ये कमेटी करती है। अगर कोई टेक्निकल मैटर है, कोडेक्स या फिर जो ये नेशनल कोडेक्स कमेटी पॉइंट है, ये क्या होता है? टेक्निकल मैटर से जुड़े हुए कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेशनल कमेटी या कॉन्टेक्ट पॉइंट। यहाँ कोडेक्स था, यहाँ कमेटी है। कॉन्टेक्ट पॉइंट वही चीजें यहाँ भी है, जो किसी दो चीजों के बीच क्या होता है? ये कांटेक्ट करते हैं। ये क्या है भैया? एक ये इट्स जनरल, क्या? इट्स जनरल, इट डज नॉट, क्या? डज नॉट स्पेसिफाई सीएसी, मतलब ये सीएसी से नहीं जुड़ा है कि जनरली ऐसे टर्म दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से नेशनल कमेटी या कोडेक्स पॉइंट, ठीक है, ये भी एक क्या है? जनरल पॉइंट है। इसका भी कोडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, सीएसी से कोई लेना देना नहीं है, फूड सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है। अब दो बच्चे हैं, अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा फुल फॉर्म? तो क्या सही होगा? ये आपका सही है। ठीक है, क्या सही है भैया? ये आपका सही है, नेशनल कोडेक्स कांटेक्ट पॉइंट। मतलब सीधा सा मतलब है, सीएसी और किसी गवर्नमेंट के बीच, किसी भी नेशन के गवर्नमेंट के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जिस भी बेस पे होता है, वो क्या होता है? एनसीसीपी होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 22000, मतलब ये क्या कितना लिखा है? 22,000 डील्स विथ, मतलब ISO 22,000 किससे संबंधित है? ISMS से है, FSMS से है, QMS से है, या EMS से है? देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक, बात करते हैं पहले ऑप्शन ISO 22,000 की। तो ये क्या है भैया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो क्या करता है? स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट फॉर ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये स्पेसिफाई करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। मतलब सीधा सा मतलब है कि एक यूनिट है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या करता है? मानक निर्धारित करता है कि
फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें हैं, सारी चीज़ों को फूड सेफ्टी से जुड़े हुए कार्य करता है। ये अंतरराष्ट्रीय क्या है, स्टैंडर्ड है, मानक है, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी, ISMS की। ये क्या होता है भैया, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता, क्या होता है, इंटर नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या है, ISO अपान क्या, IEC 2700, कितना 27,001। ये क्या करता है, ये इन चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। किसको, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कोई सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो तो उसको मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। FSMS, क्या, FSMS। चलो इसकी बात बाद में कर लेते हैं। QMS, ये क्या होता है, तो क्या होता है भैया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यूनिट क्या है, जो निर्धारित करता है, क्या, ISO 9001, क्या, ISO 9001। ये क्या करता है, क्वालिटी से जुड़े हुए मैनेजमेंट करता है। क्वालिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्रोडक्ट्स वगैरह, जो भी हम लोग खाद्य, मोस्टली यहाँ तो खाद्य प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो उससे जुड़े हुए क्वालिटी की बात ये करता है। EMS क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्या, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ISO, क्या भैया, ISO 14001, ठीक है, क्या, 14001। ये इसका यूनिट है जो इसको क्या करता है, कवर करता है, क्या करता है, कवर करता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका भी लिख लीजिए फुल फॉर्म। इसका क्या है फुल फॉर्म, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या है, फूड मैनेजमेंट, मतलब कहने का यह कि जो फूड सेफ्टी से जुड़े हुए कार्य करता है, कौन, FSMS। इसका जो यूनिट है ISO 22,000 है, ठीक है, क्या है, ISO 22,000 है। बाकी सबका आपको पता ही चल गया। ये यूनिट आपसे पूछा जाता है, यूनिट पूछ लेगा सीधा आपको। मान लो आपको दे दिया ISO कितना, 14,001। अब पूछ लेगा इसमें से ऑप्शन देके कि ये किसका है, या आपको ये लिख देगा पूछ लेगा, ये लिख देगा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन बी सही था, FSMS, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत बढ़िया से, और जो हमने पॉइंट कवर किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा कम था, बट कोई नहीं, जहाँ आता है वहाँ हम समझाते हैं। बट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसको भी देखना पड़ता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर फैक्चुअल जब पूछा जाता है तो आपको अगर नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। बट जो कॉमन सेंस क्वेश्चन होते हैं, कॉमन बेस क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर आप रिलेट कर ले तो कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये है फूड टेक स्कॉलर्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो क्लास की पीपीटी है वहाँ पे मिल जाया करेगी। ठीक है, हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं, वहाँ आपको मिल जाया करेगी। आराम से आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई बेल नोटिफिकेशन हो तो आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आए, वीडियो कोई भी अपकमिंग वीडियो हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। ठीक है, लाइक करें, कमेंट आप ज़रूर करें, फीडबैक अपना ज़रूर दें ताकि हमें भी पता चले कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ कोई लैक हो रहा है, क्या समस्या है, हमें क्लास को और किस तरह से अच्छे बनाना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि जो भी सारी चीज़ें की जा रही है आपके लिए की जा रही है, तो आपके सहयोग एंड कॉपरेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बात करें, सब्सक्राइब कर लें, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।